हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा। सरकार गैर मशरूत और पीटीआई अपनी शराइत पर बज़द। सिविल नाफरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पुराना तरीक़ाकार तर्क कर दें। नून लीग ने वाज़ेह कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा, बातचीत करनी है तो पहले तलवार नियाम में रखें। क्या पुरअमन एहतजाज मारो मर जाओ और अल जिहाद के नारों से शुरू होता है? पीटीआई ये भी वजाहत करे क्या चोरों से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, आज भी खुले दिल से बात करना चाहते हैं। हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अभी उनकी साइड से मतलब पहली चाल चलेंगे वो, या फिर वो ऑफर करेंगे तो फिर आगे। सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो पुरअमन होती है, उसमें क्या हम लोग कोई चीज़ तोड़ तो नहीं रहे ना, वो जो मर्जी हम लोग करें। उमर अयूब सिविल नाफरमानी पर डट गए। ऐसी तहरीक पुरअमन होती है, तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे, सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जो भी हमसे बात करना चाहे वो बाइख्तियार हो। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर का गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, हुकूमत से अब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी कवायदो जवाबी तय हो रहे हैं। बातचीत खुफिया नहीं सबके सामने होगी। सेनेटर अली जफर का 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए आजाद कमीशन का मुतालबा। एक तरफ सिविल नाफरमानी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, ये नहीं हो सकता। बातचीत के लिए एक तरफा शराइत कबूल नहीं। आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। शेरी रहमान की सेनेट में गरज बरस। कहा, तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया जो 9 मई को हुआ, किसी जमात ने ऐसा नहीं किया। पीटीआई अपने इक़दामात पर माफी मांगे। करोड़ों का ज्वेलरी सेट, कोड़ियों के दाम। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी और अहलिया अडयाला जेल में मौजूद थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जिमान के दस्तखतशुदा बयान जमा। बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने का बयान बदल लिया। आइंदा समात पर हतमी बहस का आगाज होगा। जेसन गिलेस्पी का पाकिस्तान क्रिकेट से नाता खत्म। PCB से नाराज रेड बॉल हेड कोच ने इस्तीफा दे दिया। असिस्टेंट कोच टिम नियल्सन को एक्सटेंशन ना देना इख्तिलाफात का सबब बना। आकिब जावेद वाइट बॉल के साथ रेड बॉल के भी हेड कोच मुकर्रर। सदर जरदारी मदारिस रजिस्ट्रेशन तनाज़े के जिम्मेदार। आईनी तरामीम के बाद मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? हुकूमत और ऐवान सदर एक पेज पर हैं। रवैया ना बदला तो शदीद एहतजाज होगा। इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की वार्निंग। अदालत जाने का भी दिया। कहा, जिन्होंने उलमाए कराम को बुलाया, जिनके इशारों पर आपने महाज खड़ा किया, वही तनाज़े के जिम्मेदार हैं। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं। नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दीगर मदारिस की वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन का मलबा हम पर ना गिराया जाए। सरबराह JUI का PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात का खैर मकदम। जो महकमे में नहीं उस पर फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे? फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखिल के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और तफसीलात तलब। क्या आर्मी एक्ट के तहत केस चले तो मुल्जिम के बुनियादी हुकूक खत्म हो जाते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सबसे पहले अदालती फैसले में नकाइस की निशानदही करें। अदालत के पास आर्मी एक्ट की दफातों का कलअदम करने का इख्तियार नहीं। मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। ख्वाजा हारिस के दलाइल। समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच का 31% मुस्बत होना खुशाइंद। बेहतर मुआशी पॉलिसीज के समरात मिलना शुरू हो गए। अवाम को रिलीफ पहुंचाना तरजीह है। वजीर आजम का ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हालिया रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा, गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। सदर मुमलिकत से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। मेडिकल सिटी के लिए $1 अरब सरमायाकारी में इज़हार दिलचस्पी। ज़राअत, तवानाई, मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में भी सरमायाकारी का इंदिया। आसिफ जरदारी की चीनी वफ्द को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी।
पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खात्मे के लिए मंसूबा बना लिया। चीनी तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब का शंघाई में माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दोस्त मुल्क के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के जदीद तरीक़ेकार का मुशाहिदा। तलबा की तख्लीकात देखी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सिंध में भी जेल इस्लाहात के लिए ज़ेली कमेटी कायम कर दी। कैदियों को दरपेश मुश्किलात की निशानदही और उनके हल के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगी। इजलास से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा 3 साल से ज़ायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। सूबाई हुकूमतें बिजली बिलों की मद में 146 अरब रुपए की नादहिंदा। बकाया जात फौरी अदा न किए गए तो बिजली की बिला तातुल फराहमी मुतासिर हो सकती है। वजीर तवानाई ने वाजबात अदायगी के लिए 4 वज़राए आला को खतूत लिख दिए। सिंध हुकूमत के जिम्मे सबसे ज्यादा 59 अरब 67 करोड़ के बकाया जात। कराची के इलाके पीराबाद में 3 दिसंबर को होने वाला पुलिस मुकाबला जाली निकला। तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। SSP ने JIT बनाने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इतनी तंग जगह पर 19 गोलियां चलाए जाने के शवाहिद नहीं मिले। मुबैना मुकाबले में 2 नौजवान कत्ल हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में आला तालीम का शोबा जवाल का शिकार। PTI हुकूमत के 11 साल तलबा के लिए वबाल। हायर एजुकेशन कमीशन बना ना यूनिवर्सिटीज को दरकार फंड्स मिल सके। 34 यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपए रिलीज। फीसों में बेपना इजाफा। तलबा भारी रकम खर्च करने पर मजबूर। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी शहरी खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना। वफाकी वजीर एहसन इकबाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम की कोशिशों से पाकिस्तानी शहरियों का बरास्ता बैरूत इंकलाब मुमकिन हुआ। दमिश्क में कर्फ्यू के खात्मे के बाद मामूलाते जिंदगी बहाल। अमवी स्क्वायर पर चौथे रोज भी शहरियों का जश्न। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की उर्दुन में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। शाम में हुकूमत की तश्कील के फार्मूले पर सर जोड़ लिए। शाइनों के लिए सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम और लीपा में हसीन मनाजिर। 8 से 10 इंच तक बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया।